अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10th मैथ्स 2026 वाली ये जो नई बुक है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट जैसा कि आपका जो 9th की बुक थी उसके अंदर 6 चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री वाला, अब ये 7th हो गया। जो चीज़ें 6 में थी अब उनको एडवांस लेके चलना है। सॉरी 6 नहीं 9th में, चैप्टर 6 में थी, 9th के चैप्टर 6 में थी, उनको हमने लेके अब एडवांस चलना है। ठीक है, अब उसके अंदर जो बेसिक थी जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का फिर उल्ट कॉस सीकन, कॉस का उल्ट सीकन, टेन का उल्ट कॉट, उनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो अभी बेसिक दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं इस 7.1 एक्सरसाइज के अंदर। वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उससे आगे हम मज़ीद आगे जाएंगे। तो समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि आप लोगों ने अजीज़ मैथ पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आ रहा है तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? ट्राई का मतलब होता है तीन, थ्री है ना, गोनो एंगल्स, मेट्री मेजरमेंट, तीन एंगल्स वाली कोई शेप उसकी मेजरमेंट। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये थीटा लेते होते हैं ऐसे ही ना। अब थीटा हमने लिया, अब इसमें ये मैं कर देता हूँ ए और ये मैं कर देता हूँ बी और ये मैं कर देता हूँ सी। तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है? ओ अमूद बटा वतर, यानी कि ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस बी ओवर सी। इसी तरह कॉज ऑफ थीटा ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, को कायदा बटा वतर उर्दू में कहते हैं। ठीक है, ए ओवर सी। आगे होता है टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि बी ओवर ए। अब इसी तरह इनका उल्ट होता है कॉसिक थीटा, ये हो गया सी ओवर बी। अब ये होता है सीकन थीटा, ये हो गया सी ओवर ए। अब इसी तरह ये होता है कॉट थीटा, ये हो गया ए ओवर बी। ये चीज़ें आप लोग किस क्लास में पढ़ चुके हैं जी? 9th के अंदर। ये अब आपको भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमने इससे आगे मूव करना है। आगे कैसे मूव करना है? सपोज करें कि आपके पास एक सर्कल है, इसी को ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर आप लोग बुक खोलेंगे ना स्टूडेंट तो इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं जिस मेथड से आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, आपको चीज़ों को याद रखना आसान हो जाएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, उन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। ठीक है जी, आप देखें, इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया और इधर भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ये बना देता हूँ जी x और ये x डैश। इसी तरह से इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ये y डैश और ये वाला y था। अब इसको मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है जी, जैसे ये ट्रायंगल है वैसे ही मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। बात समझ गए? इसी तरह से जैसे ये ट्रायंगल थी वैसे ही अब मैं यहाँ पे बनाने लगा। ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा कर्व्ड हो गई, चले जी यहाँ तक, और इसी को मैं मज़ीद एक्सटेंड करके ठीक है जी। अब मेरे पास ड्राइंग बन गई, 1 2 3 4। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट, और ये वाला सेकंड, और ये वाला थर्ड, और ये वाला फोर्थ हो गया। इसमें अगर मैं ये लूँ ये वाली वैल्यू पॉजिटिव
ये वाली पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव और इसकी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरह से ये वाली भी नेगेटिव और ये वाली भी नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पे ये वाली वैल्यू नेगेटिव और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सेस की जानिब और ये वाली नेगेटिव। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं लेता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। लें जी, बात समझ आ गई आप। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड साइन थीटा मैं लिखता जाता हूँ कॉस थीटा, आगे लिखता जाता हूँ टेन थीटा जी। साइन थीटा, अब थीटा कहाँ पे आ गया जी, अब थीटा आ गया यहाँ पे, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव जी। अब क्या हो गया, cos थीटा क्या हो गया, बेस ओवर हाइपोटेनस नेगेटिव। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव। इसका मतलब क्या, जस्ट साइन एंड उसका उल्ट, साइन का उल्ट क्या होता है cos सेकंड, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पे आ गया थर्ड में लिखता हूँ मैं साइन थीटा कॉस थीटा, आगे लिखा मैंने टेन थीटा। हाँ जी, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव जी, साइन थीटा कौन सा हो गया, ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस नेगेटिव, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस नेगेटिव, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव। जस्ट टेन फैमिली पॉजिटिव हुई। अब आ गया जी फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें लिखते हैं जी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जी। मैंने तीनों वैल्यू लिखी। अब इसमें से मुझे बताओ क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। साइन थीटा, भाई थीटा अब यहाँ आ गया, परपेंडिकुलर ये आ गया मेरा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस नेगेटिव। कॉस थीटा क्या आ गया जी, बेस ओवर हाइपोटेनस पॉजिटिव। हाँ जी, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव जी। कॉस फैमिली जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब मैं इसको कुल मिला के समराइज करता हूँ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन फैमिली पॉजिटिव, थर्ड में टेन फैमिली पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस फैमिली पॉजिटिव। अब ये याद रख लो ASTC। अब ASTC याद रह जाएगा तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा, आपको ये याद रखना नहीं पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। आपको मैंने समराइज कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब निकालो पेज नंबर 126, ओपन द बुक पेज 126। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर स्पेशल एंगल्स। आपने 9th के अंदर भी पढ़ा हुआ है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, 45 की, 60 की, 90 की। एक कॉलम इसमें ऐड हो गया 180 का, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है। 180 का कॉलम ऐड किया है इसने और इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपने ये टेबल एज इट इज जैसे 9th में याद रखा था अभी भी याद रखना है। बात समझ गए। आपको मैं जो थ्योरी समझा रहा हूँ दो बातें होंगी। पहली बात कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या नेगेटिव है। बाकी आपको जो टेबल मैंने बता दिया वो आपने याद रखना है। दो बातें होंगी। अब थर्ड बात उस वो भी जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है उसकी एडवांसमेंट है। जैसे सपोज करें यहाँ पे मैं लिखता था साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ जी, याद आ गया कि नहीं आया?
क्या आपको 9th की बुक का वो मैं आपको पेज दिखा दूं? चले मैं पेज दिखाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, ढूंढ के पेज आपको अपलोड कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो अब आपको याद आ गया होगा, यहाँ पे हम करते थे cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ जी, याद आ गया आपको। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा, तो हम करते थे ये होता है टेन ऑफ थीटा। तो ये आपको याद आ गया स्टूडेंट। अब हम करते हैं इससे एडवांस। ये मैंने किया था साइन 90। साइन 90 से मुराद क्या होता है? सपोज करें यहाँ पे एंगल 90 है, इसमें से कोई एंगल माइनस कर रहा हूँ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के साइन पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें किसी के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट सारे पॉजिटिव हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया जी। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? ये 90 का एंगल है, अब 90 से हमने एक्सीड करना है। क्या बन गया? 90 प्लस थीटा। 9th में हमने 90 माइनस थीटा को देखा था, अब देखेंगे 90 प्लस थीटा को। जो 90 प्लस थीटा है उसका बिहेवियर क्या है वो आज हमने इस 10th की बुक में एक्सरसाइज 7.1 में हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं अभी 90 प्लस थीटा का क्या कॉन्सेप्ट बनता है। अब ध्यान दें, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे कितना है जी? 90। अब यही जो एंगल है मेरा, ये हो जाता है जी 90, यहाँ से लेके, ये तो थीटा था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। अब यहाँ से ट्राइंगल में ऊपर इस तरफ से तो नहीं बना सकता कि ये एक टेढ़ी सी ट्राइंगल, तो इसका हल क्या है? हल ये है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, परपेंडिकुलर ड्रा किया, जितना ये एंगल है थीटा उतना ही ये हो गया। बात समझ गए? ये आपने 10th में बेसिक जो एंगल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये उसी के मुताबिक है, ठीक है? जितना ये एंगल उतना ये। अब थीटा में ले लूंगा ये वाला, ठीक है? अब जब थीटा ये वाला हो गया तो आप मुझे बताएं परपेंडिकुलर यही रहेगा या ये हो जाएगा? जी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। पहले परपेंडिकुलर कौन सा था? ये वाला। अब सारा काम ही उल्ट हो गया, ये वाली तो वैल्यू ही नेगेटिव है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव था, और ये वाली वैल्यू ही नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। अब सारा मसला उल्ट हो गया। क्या मतलब? साइन जब मैं लूंगा, साइन थीटा वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, तो ये माइनस वैल्यू देगा। कॉस थीटा लूंगा, कॉस थीटा लूंगा तो मैं क्या करूंगा? बेस ओवर हाइपोटेनस, पॉजिटिव वैल्यू। टेन थीटा लूंगा, माइनस ओवर पॉजिटिव, तो ये कौन सी वैल्यू देगा? नेगेटिव। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। अब देखो क्या बनता है, मैं लिखता हूँ साइन, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। जी, अब मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन के अंदर जब थीटा प्लस करना है, कॉन्सेप्ट वही है जो 9th का है कि वो उसने चेंज हो जाना है कॉस में। ये मैं अभी आपको नहीं समझा रहा कि ये साइन का जब 90 उसमें 90 में एंगल ऐड होता है तो वो कैसे अगले एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ये तो 9th की बात थी। अब मेरा वहाँ पे वीडियो मेरे ख्याल में 6.3 है, शायद 6.2 है या शायद 6.3 है, अब मुझे कंफर्म याद नहीं, 2 या 3 उसमें से आप देख सकते हैं साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। और अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, साइन में 90 अब प्लस किया तो कॉस, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव। इसी तरह कॉस, इसमें 90 प्लस करेंगे थीटा, अब ये साइन में कन्वर्ट होगा, साइन मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह टेन 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये बदलेगा कॉट में, कॉट में ही बदल रहा है ना? हाँ जी, कॉट में, तो ये थीटा हो जाएगा
माइनस में, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे अब परपेंडिकुलर चेंज होने की वजह से टेन भी नेगेटिव हो गया, कॉट भी नेगेटिव हो गया। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। इसका पेज है 129। इसके पीछे जो थ्योरी है, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एंगल बना देते हैं 90 की बजाय 180 ले लेते हैं। ये 90 था, अब ले लिया मैंने 180। तो करते हैं इसको कैसे होगा। देखिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ से रेज कर रहा हूँ जी, ये वाला हिस्सा मैं कर देता हूँ रेज, ले बाकी मैं नहीं रेज कर रहा हूँ। ये एंगल भी रेज कर देते हैं और ये एंगल भी रेज हो जाता है। अभी आपको समझ आएगी कि अब क्या होने वाला है। बाकी सारा कुछ वही है। अब थीटा हो गया 180 टोटल, यहाँ से कोई स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है, तो थीटा कितना हो गया 180। अब 180 में से कुछ एंगल वो कहता है माइनस कर दो, कुछ एंगल माइनस कर दो, तो थीटा कर दो माइनस। जब 180 में से कुछ पार्ट में माइनस करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट होके स्टूडेंट ये यहाँ तक रहेगा। अब वो पहुंच गया किधर, सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझ आ गई कि नहीं। अब वो किधर पहुंच गया जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी ना तो उसने परपेंडिकुलर चेंज किया है, ना हाइपोटेनस चेंज किया है, ना बेस चेंज किया है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट वो पिछला है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अब ये पहुंच गया किधर, जिस एंगल को भी लूंगा मैं, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी लूंगा 180 से माइनस करूंगा तो वो पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और उसको मैंने बिहेव कैसे करना है, जैसे मुझे पता है कि जी साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से मैं अब नेगेटिव कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 180, लें जी 180 हो गया। हाँ जी, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉज में। तो कॉज क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। साइन क्या है, पॉजिटिव। कॉट क्या है, नेगेटिव। दें जी, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका जो टेबल है वो पेज नंबर 130 पे बना हुआ है, ठीक है। इसमें साइन जस्ट पॉजिटिव होता है, बाकी कॉज और टेन नेगेटिव। याद रखें, ध्यान देने की बात है, 90 में से प्लस होगा तो उसका कॉन्सेप्ट और हो जाता है। क्यों, उसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज नहीं होता, जस्ट क्वाड्रेंट चेंज होता है। बात समझ गए या नहीं समझे। अब ये दो नई चीज़ें थी, एडवांस चीज़ें थी, जो आपने 9th के अंदर पढ़ा था, उससे एडवांस चीज़ें थी। मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट समझा दी है। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सारा लिख दिया, ठीक है। और मैं आपको दोबारा बता दूं, एक्सरसाइज 7.1 की जितनी मैंने थ्योरी समझाई है, जो पेज पे जो टेबल याद करने को बताया है, जो समझा दिया है वही करता है। ख़ास तौर पे जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ कि आपने कुछ और नहीं पढ़ना। अगर कुछ और पढ़ोगे, बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। जितना समझा दिया, जिस मेथड से समझा दिया, वो इनफ है आपके लिए। इधर उधर की देखोगे तो सारा आपका जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक है। तो जितना समझा दिया बस वही रहे, और आप यूँ समझें यही असल है। बाकी इधर उधर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कितना इजी हो गया जी। यहाँ पे लिखना है कौन सा क्वाड्रेंट, 55 किस क्वाड्रेंट में, 90 से छोटा है तो फर्स्ट, 90 से छोटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। आल क्योंकि आल पॉजिटिव होता है। 145 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आपने सही साफ साफ लिखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव। 10 111 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड नेगेटिव। कौन, क्यों भला जी, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। 179 देखें जी, 180 से छोटा, तो ये भी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट।
हाँ जी, सीकन का उल्ट क्या होता है? कॉस। कॉस भी क्या होता है जी? नेगेटिव। कॉसिकन, कॉसिक ये है ही 88, 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव, पॉजिटिव। कॉट है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। लें जी, ये कितना आसान था, आपके लिए बहुत इजी हो गया क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से समझ ली है। आपने जस्ट इसमें से साइन बताने थे, नथिंग एल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप खुद कर सकते हैं जी। 10 180 माइनस थीटा। हाँ जी, आगे है टेन थीटा, 180 माइनस थीटा, टेन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव। बात समझ गए जी। इसी तरह साइन 180 माइनस थीटा, साइन के साथ क्या आएगा जी? साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन है, साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। बात समझ गए? क्यों पॉजिटिव? ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। हाँ जी, थर्ड वाला, थर्ड है जी 10 90 प्लस थीटा। जी, मैंने 90 प्लस थीटा का आपको टेबल से समझा रखा है। टेबल से आपको 10 प्लस थीटा बनता क्या है? कॉट। कॉट के साथ क्या आएगा? नेगेटिव। मैंने आपको समझा रखा है कि कैसे वो बनता है। तो ये स्टूडेंट जो दो टेबल मैंने आपको समझाए हैं उसके मुताबिक हैं, उनको रट्टा लगा लें, याद कर लें, कॉन्सेप्ट बना लें, उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 होना है। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसने बोला है विदाउट कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट लिखता हूं मैं जी। साइन क्या है जी? 150 जी, 150 डिग्री। अब वो कहता है कि विदाउट कैलकुलेटर इसकी वैल्यू फाइंड करो। आपने सबसे पहले क्या देखना है? 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 30 हो जाएगा। तो आप लिखोगे जस्ट इसे साइन 180 माइनस 150, सॉरी 180 माइनस 30। अब साइन जब 180 से माइनस होता है थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? साइन में ही होता है। तो साइन 30 ही आएगा। अब जब साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू आपने वही वाला टेबल जो पीछे आपको ये दे रखा है, मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूँ 126 पेज पे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है जी। तो ये साइन 30 की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी याद कर रखी है, जस्ट आपने लिखना है 1/2। कैलकुलेटर से चीटिंग कर सकते हैं, कैसे? वो मैंने आपको अलग से मेथड समझा रखा है। ठीक है, आपने शायद मेरा शॉर्ट देखा होगा, उसके अंदर मैंने सिखाया है कि साइन की जो वैल्यू है 30 है, वो पुट करेंगे ना 0.5 आंसर आएगा। 0.5 को फ्रैक्शन में करने के लिए एक टैब गिवन होता है, टैब को दबाएंगे तो 1/2 आपको दे देगा। ठीक है, तो आप परेशान होने वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। बुक वालों को कौन सा पता लगना है कि इन्होंने कैसे किया है और किससे समझा है। आपने तो जस्ट उनको तो जस्ट आंसर चाहिए ना, आपने तो फार्मूला जस्ट ठीक लिखना है। सेकंड जी, सेकंड है मेरे पास 10 150 जी स्टूडेंट, लिखूंगा मैं 10 180 माइनस 1 सॉरी फिर 30 तो क्या होता है? 10 किस में कन्वर्ट होता है जी? 10 ही रहता है, माइनस 10 30। तो 10 की वैल्यू अब मुझे तो नहीं याद है 10 की वैल्यू, क्योंकि मैंने कौन सा पेपर देना है, आप लोग याद रखेंगे। वैसे मैं याद रख लेता हूँ, फिर भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पेपर नहीं देना, पेपर आपने देना है। आप इसे याद रखेंगे, जस्ट इसके साथ क्या आएगा? माइनस। इसी तरह से सीकन 150, कॉस सीकन 120, कॉस 120, कॉट 120, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये आप कर सकते हैं। बन के आपने ये काम करना है, इसमें से गलती नहीं करनी। ज़्यादातर चीज़ें आपको मेमोराइज करने वाली आपके पास हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 7.2 सिखाऊंगा।